अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हो, या फिर आपको स्टॉक पिक करने में दिक्कत आती है, या फिर आप अपने पैसों पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भी अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर लेते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल पहले भी अगर इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 70 to 80% का रिटर्न कमा लेते थे, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी उतना ही बड़ा। सो व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? दैट्स नन अदर देन म्यूचुअल फंड्स। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक बेसिकली स्कीम है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करती है, और वो अलग अलग लोगों से पैसे जमा करके उनको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, तो फिर जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे पैसे इकट्ठा करेंगे और उसका पूल ऑफ फंड बना के फिर उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हाउ इट वर्क्स, तो अब इसको समझते हैं हम एक कहानी से। तो एक कॉलेज में 5 लोग थे, जिसमें से एक बंदे को स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती थी, और वो अच्छा खासा रिटर्न कमा भी लेता था बाय इन्वेस्टिंग। और जो बाकी 4 लोग थे, उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का चाह तो बहुत था, बट एक राइट नॉलेज नहीं थी, और वो उनको एक ये था माइंडसेट था कि उनको रिस्क लेना नहीं ज्यादा, या फिर उनको इन्वेस्ट नहीं करना, फिर उनको एक राइट एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन इस बंदे ने जिसको स्टॉक में ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्ट करना आता है, उसने उन चारों बंदों को बोला कि यार आप मुझे आपके हिसाब से मंथली पैसा दो, मैं उसका एक पूल ऑफ फंड क्रिएट करूंगा और फिर उस पूल ऑफ फंड को मैं इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक्स में या फिर किधर भी। नेक्स्ट डे उन सब से पैसे इकट्ठा करके उसने उसको स्टॉक्स में डाल दिया, और वही 1 साल बाद, अगर हम 1 साल बाद उस पोर्टफोलियो को या फिर उस फंड को देखेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 30 to 40% बढ़ा हुआ था। ये देख के अब बाकी के कॉलेज के बंदे लोग भी अट्रैक्ट हो गए और बोले कि यार मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो इस तरीके से उसने हर एक से पैसे कलेक्ट करके फिर उस फंड को बेसिकली वो फिर स्टॉक्स बाय और सेल करने के लिए यूज करता था। उस फंड से वो स्टॉक्स बाय और सेल करता था, और जो भी रिटर्न्स आते थे उनको मिल बांट के, जिन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसने पे उसको रिटर्न्स मिल जाते थे। मान लो अगर 10,000 का पूल बना और एक बंदे ने बस 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और वो 10,000 का पूल 15% से भरा, तो जिसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए उसको उस पर 15% मिलेगा। तो वैसे इक्वली डिवाइड होता था सब प्रॉफिट। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो देखो, जो बंदा जिसने पूल ऑफ फंड कलेक्ट किया था वो है म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, जो कि पैसा दे रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स में। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस कहानी से। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड? तो देखो, बेसिकली सबसे पहला एडवांटेज तो आपको एक प्रोफेशनल मिलता है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। दैट्स बेसिकली गुड, राइट? आपको आपका दिमाग नहीं फोड़ना है उधर कि यार मेरे कैसे बढ़ता है, कैसे किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर करना चाहिए। आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। उधर एक प्रोफेशनल बैठा हुआ है जो आपके पैसे मैनेज करेगा, आपको बस उनको पैसे देने। ये एक अच्छा एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है कि आपको लिक्विडिटी होती है, मतलब आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो, जो कि आपको एफडी में निकाल नहीं सकते हो, एफडी आरडी में या फिर कहीं पे भी निकाल नहीं सकते। यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी मिलती है। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत एक टेन्योर होता है कि यार 1 साल के पहले अगर आप म्यूचुअल फंड से निकालते हो तो आपको चार्जेस बैठता है, बट फिर भी एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी होती है। थर्ड थिंग, आपको 500 रुपए में रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस इन जैसे स्टॉक्स के रिटर्न्स को एक्सपोजर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 500 रुपए म्यूचुअल फंड को दिया और उस म्यूचुअल फंड वाले बंदे ने टीसीएस में और एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया, तो आपको नेट आपको भी उसका ये मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, रिटर्न्स का एक्सपोजर मिलने वाला है। बस एक है कि आपको 500 रुपए में से कुछ हिस्से में से एक रिटर्न्स मिलने वाला है। दिस इज हाउ इट विल। दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ बेस्ट जिनके पास अमाउंट कम है इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको तरह तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब आपको क्लियर हो गया कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखो, बेसिकली तरह तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, जो कि हो सकता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, एनसीडीज, ट्रेजरी बिल्स, कमोडिटीज, बहुत सारी तरीके में इन्वेस्ट करता है।
बट हम इस सब चीज को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो, जो भी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, उसको बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड बोला जाता है। मतलब आपका पैसा डायरेक्टली, आपका पैसा स्टॉक्स में जा रहा है। मतलब आप अगर ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हो तो वो पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इक्विटी म्यूचुअल फंड इज। तो ये बेसिकली आपको हाई रिस्क के साथ आता है, बट उसके साथ ही साथ आपको एक रिटर्न्स भी आपके उसके हाई होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल पहले भी अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो ऑलमोस्ट आपके पैसे 50% के ऊपर तो हो ही गए होते, क्योंकि स्टॉक मार्केट उतना बड़ा है और आपका उसके वजह से म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी बढ़ गया होता। सो तो इसका हाई रिस्क तो होता है, बट उसके साथ रिटर्न्स भी आपको हाई मिलता है। सेकेंड चीज है डेट म्यूचुअल फंड। तो देखो, डेट म्यूचुअल फंड्स आर दोज जो कि फिक्स इनकम एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हो सकता है बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एनसीडीज, ट्रेजरी बिल्स, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, ये जो टाइप है इसमें बेसिकली आपको लो रिस्क के साथ लो रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5% से लेके 10% तक का रिटर्न्स। उसके ऊपर आई डोंट थिंक कोई भी डेट म्यूचुअल फंड ने अब तक दिया है। तो 5 से 10 का आप लोग एक ये ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो कि उतना परसेंट मिलता है। अब अगर आप ट्रेजरी बिल्स वाले या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 5% तक मिल सकता है। अगर आप बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 9 to 10% मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट डेट फंड इज। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है? नाम इटसेल्फ सजेस्ट किया, वो दोनों में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है। तो ये देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो उन लोग के लिए अच्छा है जो लोग को म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा लेट समझा है और वो अभी अपने रिटायरमेंट स्टेज में आने वाले हैं, बट फिर भी अपने पैसों में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। तो वो लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनका थोड़ा पैसा डेट फंड में जा रहा है जो कि सिक्योर्ड है, और थोड़ा पैसा स्टॉक्स में जा रहा है जिससे आपका पैसा ग्रो हो रहा है ज्यादा, या फिर अच्छे से रिटर्न्स मिल सकते हो वहां से। तो ये म्यूचुअल फंड टाइप उन लोग के लिए अच्छा है जो लोग अभी थोड़ा अभी पास है, रिटायरमेंट आपकी पास है, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो फोर्थ है वो कि अदर इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब कमोडिटी हुआ, कमोडिटी ट्रेडिंग, या ये सब चीजें, एनर्जी ट्रेडिंग वाला, ये सब चीजें हैं, गोल्ड, सिल्वर, इसमें इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड है, उनको बेसिकली हम लोग अदर इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। और ये भी थोड़े हाई रिस्क के साथ आते हैं, क्योंकि यार मार्केट, गोल्ड के प्राइसेस भी थोड़े बहुत वोलेटाइल होते हैं, सिल्वर के प्राइसेस वोलेटाइल होते हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस वोलेटाइल होते हैं थोड़े बहुत, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़े हाई रिस्क में आते हैं, जो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है तो आपका है कि यार आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि वरना आपको एक वो जो लंबी प्रोसेस होती है, लाइक पोस्ट में जाके फॉर्म सबमिट करना, ये सब चीज करना पड़ते हैं। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है फोन नंबर से तो आपका झट से हो जाता है, आपके डिजिटल लॉकर से सीधा वो लोग डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, केवाईसी करते हैं, और फिर आपका हो गया, बूम, आपका अकाउंट निकल गया। ये एक चीज आपको लगता है। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो जो जनरल चीज लगती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट, ये चीज लगती है बस उसके इन्वेस्ट करने के लिए। आपको कोई ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए, ये सब चीज नहीं चाहिए होती है, आपको बस इतनी ही चीज चाहिए। तो अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स जो कि आपको जानने जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड, जो आपको दिखेगी भी। सबसे पहला टर्म जो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड के पेज पे, जो कि है एनएवी। तो देखो, एनएवी होता क्या है? एनएवी इज अ नेट एसेट वैल्यू। इट्स बेसिकली प्राइस पर शेयर। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदना चाहते हो तो उसका प्राइस कितना है वो शो करता है, बेसिकली दैट्स बेसिकली एनएवी। सेकेंड चीज जो कि एक्सपेंस रेशियो। अब यार एसेट मैनेजमेंट कंपनी फुकट में तो आपका पैसा माइनस करने से रही, उसका कुछ तो चार्ज लेगी, राइट? और उसका बैक ऑफिस तो है जो उनको मैनेज करना होता है, जिसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो जो वो फी चार्ज करते हैं वो है बेसिकली एक्सपेंस रेशियो। मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो मान लो 0.5% है, तो अगर वो जो म्यूचुअल फंड है वो 100 करोड़ का होगा, तो 100 करोड़ का जो 0.5% होगा ना, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड को जा रहा है।
एज अ फी, वो हर साल उससे निकालते टू रन देयर बैक ऑफिस, एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी उससे ही निकलता है उनका उनका सो दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस रेशियो इज। थर्ड चीज है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? बेसिकली एक म्यूचुअल फंड और हम में टेन्योर होता है कि यार एक एग्रीमेंट होता है कि यार आप 365 डेज से पहले म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर सकते, या फिर इतने इतने डेज के पहले आप सेल नहीं कर सकते। अगर आपने सेल किया तो आपको एक परसेंटेज अमाउंट पेनल्टी में चार्ज होगा। जैसे कि मान लो मैंने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और उसको मैं 6 महीने में बेच दिया और टेन्योर था 1 साल का, तो आपको उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। सो या ये 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है इन म्यूचुअल फंड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और कैसे वर्क करता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या जरूरी है आपको डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट करने से पहले। सो अभी भी अगर आपको कुछ कोई भी चीज या फिर कोई भी डाउट आपको रोक रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको उसके ऊपर वीडियो बना के आपका डाउट सॉल्व कर सकूं और आप आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इफ यस, hit that like button. Also this if anyone is new in this, अगर कोई नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस हर हफ्ते मिलते रहे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।